बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, जहांगीर यानी कि मुगल के जो एक राजा थे बादशाह सलामत, उनको तो आप जानते होंगे जहांगीर को। उनकी एक बीवी थी जिनका नाम नूर जहां था। तो नूर जहां दोस्तों आपको पता है, ये शिया एक इनकी जो बिरादरी थी ये शिया थी, यानी कि अल्तसी थी दोस्तों। तो जहांगीर की बीवी नूर जहां शिया थी, उसने ईरान खत लिखा था। तो दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना वीडियो को। तो उसने वो ईरान की रहने वाली थी और उसने एक बार ईरान खत लिखा कि ईरान के सबसे बड़े मुनाजिर या को हिंदुस्तान भेज दो। यानी कि मुनाजिर समझते हो जो बहुत ही जो शिया मजहब का, जो कि अल्तसी का बहुत ही बड़ा जो मौलवी था, उसी को हिंदुस्तान में भेज दो ताकि मुनाजिरा में शिया मजहब की हकानियत जो बहुत ही कम है, हकानियत बयान करे। और साथ में तहरीर किया कि वो मुनाजिर सीधा आगरा ना आए बल्कि लाहौर से होता हुआ आए। यानी कि पाकिस्तान वाले लाहौर की बात मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जहाँ उल्मा नहीं है। तो ये नूर जहां ने उसको जो अपने ईरान में खत लिखा, वहां से एक वो मुजाहिद भी वो भी आ गया वहां से जो मौलवी था। तो बल्कि सोफिया हैं, यानी कि जो पीर फकीर है, सूफिया हैं, बहुत बड़े बड़े वो हैं जिनको मात देना आसान है। इस तरह शिया मुनाजिर की आगरा आने से पहले धाक बैठ जाएगी। शिया मुनाजिर सीधा मियाँ मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा। आप रहमतुल्लाह अलैह इशराक की नमाज यानी कि असर की नमाज अभी फारिग ही हुए थे। जैसे ही वो दरवाजे में से दाखिल हुआ तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये शख्स जो आगे आगे आ रहा है उसका दिल शिया है। यानी कि ये दिल इसका शिया है जो ये आगे आगे आ रहा है। तो दोस्तों अलैक सलाइक के बाद हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने दरियाफ्त फरमाया उस जो शिया लोग आया था वहाँ से ईरान से, क्या काम करते हो? तो शिया मुनाजिर बोला कि मैं ईरान से आया हूँ और शान अहले बैत बयान करता हूँ। मियाँ मेरे साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अहले बैत की शान बयान करो। यानी कि उन्होंने उनको अर्ज किया कि तुम हमें थोड़ा बयान करो ताकि जो सुन्नी का ईमान बड़े। शिया मुनाजिर बोला, यानी कि हजरत जो मेर रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने बोला तुम अपना जो ये अहले बैत की शान बयान करो ताकि सुन्नी का ईमान आगे बढ़े, ज्यादा हो जाए। तो शिया मुनाजिर बोला कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की ये शान है कि कोई गुनाहगार शख्स भी आप रदियल्लाहु अन्हु के मजार के 40 मील के इर्द गिर्द दफन हो जाए तो वो बख्श दिया जाता है। सुभान अल्लाह, ठीक बात है। तो ये किसको बता रहा है? जो ये ईरान से मौलवी आया था, उन जो यहाँ पे मेहर रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्हीं को ये फरमा रहा है। क्योंकि जो यहाँ पे सूफी थे हमारे, उन्हीं को ये फरमा रहा है कि अगर 40 मील तक भी अगर कोई दफना दिया जाए उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तो मेरे दोस्तों मियाँ मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बार बार फरमाया, फिर सुना और फिर पूछा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को ये मुकाम कैसे मिला? तो शिया मुनाजिर बोला कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, इस वजह से ये मुकाम मिला। तो ये मियाँ मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब नवासे की ये शान है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या अजीम शान होगी। वो बोला बेशक बड़ी शान है
फिर मियाँ मेर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल किया कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजार में उनके साथ सोए हुए हैं, क्या वो बख्शे नहीं जाएंगे? तो ये जो ईरान से ये आया था मौलवी, शिया मौलवी, तो ये बोला, बिल्कुल खामोश हो गया और सोचने लगा। तो शिया आलिम हक्का बक्का रह गया और आगरा आने की बजाय वापस ईरान चला गया। तो दोस्तों जब ईरान चला गया तो और ये कह कर गया कि जहाँ के सूफी बुजुर्ग ऐसा इल्म रखते हैं तो यहाँ के आलिमों को क्या मुकाम होगा। और ये वो सवाल किया गया है जिसका जवाब क़यामत तक कोई शिया ना दे पाएगा। तो दोस्तों ये सब है नवाज़ रसूल जो के बहुत ही जो करबला में शहादत दी उन्होंने, सही बात है, उसकी भी सही बात है, लेकिन वो जो लोग जो शिया लोग हैं वो हमारी सुन्नी जमात को किस तरह नीचे दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। वो बोलते हैं कि सुन्नी बस हमारे इनके कातिल, नाउजुबिल्लाह, ऐसे नहीं हो सकते हमारे सुन्नी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इन शिया का दिल भी काला होता है और उनकी सोच भी काली होती है, क्योंकि ये अपने से नीचे अपने आप को ये समझते हैं कि हम अहले बैत हैं। आपको पता है सहाबा इकराम, अगर कोई भी बात देखो, कितनी सहाबा इकराम हमारे नबी रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के ही अपने बच्चों के नाम रखते थे, और आज के दौर में भी देख लो कोई भी रखेगा ज़रूर। तो ये सहाबा इकराम की जो नस्लें चलती आ रही है, जो इस्लाम लाए हैं, जो मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए हैं, क्या वो हजरत हसन हुसैन, हजरत अली, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्या वो इज्जत नहीं बख्श रखते? तो ये इन शिया लोगों की ऐसी घटिया सोच है मेरे दोस्तों, बस अल्लाह ही बेहतर जाने। ये देखो जो जिसके नवासे हैं वो उनकी तो वो इज्जत नहीं करते, लेकिन उनके नवासों की जो के वो पूरे उन प्यार करते थे उनकी इज्जत करते, यानी कि उनको रसूल नहीं मानते। ऐसे इनका दिल भी काला है मेरे प्यारे दोस्तों शिया लोगों का, और उनकी नियत भी बिल्कुल खोट होती है। हर वक्त ये सुन्नियों के पीछे कुछ ना कुछ फितने फसाद बना के ही रखते हैं। तो मेरे प्यारे हजरात, जब भी देख रहे हो करबला के मैदान में, आपको पता है अहले बैत से क्या सबसे ज़्यादा हमारे सहाबा इकराम, क्या वो अहले बैत थे जो शहीद हुए हैं करबला में। और आज के जो ये ईरान के जो ठेकेदार हैं, जो शिया लोग हैं, वो उनको तो भूल गए खाली, जो कि जिनके ऊपर वे शहाद कुर्बान अपनी शहादत दी, जो सहाबा इकराम थे, उनको तो नाम नहीं लेते, लेकिन हजरत हसन हुसैन अलैहिस्सलाम का ही नाम लेते रहते हैं। जबकि हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जो सहाबा इकराम थे उनके अपने ही सहाबा इकरामों का ही नाम रखा हुआ था। तो ये शिया लोग, इनका दिल ता क़यामत तक ऐसे ही रहेगा, ये कभी ना बदलने वाले होंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, बस इनका जो सोचना है, जो समझ है इनकी, वो इतनी नीची सोच होती है सुन्नियों के लिए कि पूछो मत। क्योंकि अपने से अपने को तो ये बोलते हैं कि हम अहले बैत से ताल्लुक़ रखते हैं। अरे क्या पता तुम अहले बैत से हो क्या हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस इन लोगों से अल्लाह ताला हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं होते। इनका दिल भी स्याह है और इनकी रूह भी स्याह। अल्लाह ताला क़यामत तक रखेगा ऐसा ही। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज।